अगली प्रस्तुति के लिए मैं अब मंच पर बुला रही हूं, छत्तीसगढ़ से हमारे कलाकार आए हैं और श्री रामचरितमानस लोक गाथा गायन ये करेंगे अयोध्या कांड के लिए। राष्ट्रीय कथा गायिका हैं समप्रिया पूजा निषाद जी, जो कि छत्तीसगढ़ से आई हैं अपने पूरे दल के साथ, और अगली प्रस्तुति उन्हीं की होने वाली है। कार्यक्रम की ये आज की आखिरी प्रस्तुति है। उसके बाद आज का जो ये दिन है ये विश्राम में चला जाएगा और अगले दिन यानी कि कल के दिन जब आप आएंगे तो और भी बेहतरीन और खूबसूरत प्रस्तुतियों से इस पूरे वातावरण को राम में आप देखेंगे। कमल बलिहारी
रस के प्रेमी संत समाज को हमारे मंडली की ओर से सादर स्वागत अभिनंदन। पावन हर्ष की बात है, आज वृंदावन स्रोत संस्थान में 2 दिवसीय रामायण महोत्सव में अनेकों प्रकार के प्रवक्ताओं ने भगवान श्री रामचंद्र जी के कथा के ऊपर परिचर्चा कर रहे हैं, व्याख्यान कर रहे हैं। वही टूटी फूटी कथा प्रस्तुत हम भी प्रस्तुत करने आए हैं और ये मंच आसीन हुए हैं, इसलिए शोध संस्थान को तहदिल से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और लीजिए, आप लोगों के सामने कथा प्रस्तुत है। आप सब भली भांति वाकिफ हैं, कोई नई कथा तो मैं नहीं कहूँगी। श्री रामचंद्र जी की कथा आप सब सुन चुके हैं अनेकों वक्ताओं के वक्तव्य से। रामचंद्र जी का जन्म हुए, बाल्यावस्था में पहुँचे, वहीं से उनका संघर्ष शुरू हो गया है और संघर्ष और त्याग के प्रतीक है। ये रामायण हमें यही शिक्षा देती है। यहाँ 9 खंड है, 9 दीप है, 9 ग्रह है, 9 रस है, 9 भक्त है, 9 छंद है। तो ये जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती जाती है, 9 भक्त से भक्ति की मिलाप होते जाता है, 9 खंड 9 दीप भी नजर आने लगता है। संघर्ष और त्याग के प्रतीक ये सब हमें दिखते रहते हैं। गुरु विश्वामित्र जी राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को धर्म यज्ञ अनुष्ठान में विघ्न बाधा जब होते थे, अनाचार होते थे, अत्याचार होते थे, अनेकों प्रकार के असुर आके पूजा अर्चना में विघ्न उत्पन्न करते थे और त्राही त्राहीमान हो गए थे। अधर्म कांट बढ़ते ही जा रहा था, धर्म जो है पतन की ओर था। तब विश्वामित्र जी ऐसे असुरों के वध के लिए, गुरु शिक्षा देने के लिए राम और लक्ष्मण को राजा दशरथ से मांग के ला लेते हैं। फिर गुरु जी ने कुछ दिन 1 माह 2 माह तक उनको अध्ययन कराया। अध्ययन कराने के बाद में गुरु ने परीक्षा लिया और राम लक्ष्मण ने परीक्षा दिया। गुरु का 3 वचन था कि पहला वचन है पानी लाना, पानी पिलाना। पर वो कौन से पानी की बात किए थे, ये श्री रामचंद्र जी भली भांति समझ गए थे गुरु के वक्तव्य। दूसरे नाम के लकड़ी लाना, आग जला के भोजन बनाना और भोजन खिलाना, ये बोले थे। ये भी वक्तव्य समझ गए थे। सवाल जवाब गुरु और शिष्य के साथ हो ही रहा था। तीसरा बोले बंजर भुइयां में उगे हुए फसल से अनाज लेके आना और भोजन करके हमारे श्री रामचंद्र जी को, हरि जी को भोजन भोग लगाना। ये बात सुन करके भूत भविष्य वर्तमान के संदेश दे रहे थे गुरु जी। और श्री रामचंद्र जी बाल्य अवस्था में ही ये सब कुछ समझ रहे थे। उस अबोध को बोध करा रहा था गुरु जी। तब श्री रामचंद्र जी प्रेम से विनम्र के साथ श्रद्धा पूर्वक वो बात को रखते हैं। गुरु ने मंगाया रे चेला, तुमड़ी भर के लाना। गुरु ने मंगाया रे चेला, तुमड़ी भर के लाना। गुरु ने मंगाया रे चेला, तुमड़ी भर के लाना। पहले नाम के पानी लाना, कुआं बाउल को छोड़ के लाना। पहले नाम के पानी लाना, कुआं बाउल को छोड़ के लाना। अगर हम कुआं बावली नदी नाला सरोवर में ना जाएं तो पानी कहाँ से लाएं? गुरु का ये बात सोचकर हम जैसे अज्ञानी लोग मंथन
चिंतन करने लग जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि गुरु भी कैसे प्रश्न रख दिए। पर ये तो अचूक वाणी है और गुरु जो है भविष्य को लेकर के बहुत दूर की वाणी बोलते हैं, जो राजा दशरथ के ऊपर घटने वाला है भविष्य में। वही बात को राम और लक्ष्मण को ज्ञात करा रहे हैं। वो मन रूपी तीव्रता है, जिस प्यास और जिस पानी की बात हो रही है, ये पानी के लिए कुएं, नदी, नाला, पहाड़, पर्वत और सागर की जरूरत नहीं होती है। न ये प्यास कम होती है और न ये प्यास बुझती है। नदियां नाला छोड़ के लाना, नदियां नाला छोड़ के लाना, पानी तो पिलाना रे बाला, तुमने भर के लाना। गुरु ने मंगाया रे तेरा, तुमने भर के लाना। गुरु ने मंगाया रे तेरा, तुमने भर के लाना। गुरु ने मंगाया रे तेरा, तुमने भर के दूसरे नाम के लकड़ी लाना, आग जला के भोजन बनाना। दूसरे नाम की लकड़ी लाना, झाड़ से काट के न लाना। दूसरे नाम के लकड़ी लाना, आग जला के भोजन बनाना। दूसरे नाम की लकड़ी लाना, आग जला के भोजन खिलाना। पर गुरु का शर्त है, गुरु ने कहा पहाड़, पर्वत, जंगल, झाड़ी, पेड़, झाड़ सब छोड़ करके लाना है। कौन सी लकड़ी लाना है, उसमें आग भी लगाना है और भोजन भी बना के खिलाना है, भगवान को भोग लगाना है। ये गुरु का मंतव्य कह रहा है श्री रामचंद्र जी को, बहुत दूर का बोध करा रहे हैं। जंगल झाड़ी छोड़ के लाना, जंगल झाड़ी छोड़ के लाना, आग जलाना रे बाला, तुमने भर के लाना। गुरु ने मंगाया रे तेरा, तुमने भर के लाना। गुरु ने मंगाया रे तेरा, तुमने भर के लाना। तीसरा नाम के अन्य लाना, भोजन खिलाना रे बाला। इसे नाम की को लाना, के भोजन खिलाना। तीसरे नाम के अन्य लाना, भोजन खिलाना रे बाला। इसे नाम की को लाना, और फिर भोजन खिलाना। बंजर भूमि छोड़ के लाना, बंजर भूमि छोड़ के लाना, भोजन खिलाना रे बाला, तुमने भर के लाना। गुरु ने मंगाया रे तेरा, तुमने भर के लाना। गुरु ने मंगाया रे तेरा, तुमने भर के लाना। गुरु ने मंगाया रे तेरा, तुमने भर के लाना। गुरु ने मंगाया रे तेरा, भोजन खिलाना। गुरु के सवाल के जवाब श्री रामचंद्र जी बखूबी दे दिए
और जैसे ही गुरु को प्रश्न का जवाब मिला, गुरु अति प्रसन्न और प्रफुल्लित हो गए, मंत्र मुग्ध हो गए। शाबाश राम शाबाश शाबाश ये कहते रहे। और कहकर जैसे श्री रामचंद्र जी का विद्या अध्ययन होता है, यज्ञ में विघ्न होते हुए राक्षसी का वध करने के लिए आज्ञा करते हैं। उठा के धनुष तरकस से निकाले बाण और चढ़ाकर लक्ष्य भेद करके मंत्र मंत्रणा करके ताड़कासुर को सावधान करके वध करते हैं। ये लगाए निशाना रामा कालों के काल से सना, ये लगाए निशाना रामा कालों के काल महाकाल। तब के यहाँ से दूत पहुंच गए और कहते हैं कि विदेह राज जनक के यहाँ सीता स्वयंवर होने वाला है, जिसमें तमाम देश देशांतर के राजा महाराजा, छोटे बड़े ऋषि मुनि, तपस्वी योगी सबको पदार्पण के लिए, स्वागत के लिए विधि वक्त आमंत्रण किया है। महाराज आप चलिए और वहां विराजमान होइए, स्वयंवर में अपना भागीदारी वहां जताइए। ये बात सुनकर के गुरु विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर के विदेह राज जनक के यहाँ पहुंच जाते हैं। वहां विराजमान आसीन तमाम बड़े बड़े राजा महाराजा वीरों को देख करके ये लोग नवयुवक थे, अपने आप में सोचते हैं कि हम भला क्या ये धनुष तोड़ेंगे। यहाँ तो बड़े बड़े वीर आए हुए हैं धनुष तोड़ने, धनुष उठाने और स्वयंवर में सीता को विजय करने, वर के ले जाने के लिए। कुछ पल के लिए मन ही मन विचार करते रहते हैं। गुरु विश्वामित्र जी कहते हैं कि धैर्य रखो पुत्र, ये समय अपने आप को छोटा करने की जरूरत नहीं। समय होत बलवान भिल्लिन, जब लूट लिन वही अर्जुन वही बाण। सब समय पे बंधा हुआ है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। अपना कर्तव्य करने के लिए सब महारथी यहाँ पे विराजमान है, स्वयंवर में अपना कर्म करने के लिए विराजमान है। ये तरह शिव शंभु भोलेनाथ शंकर जी को स्तुति करते हैं और धनुष उठाने के लिए श्री रामचंद्र जी तैयार होते हैं। शिव भोला दर्शन दियो जी, शिव भोला, शिव भोला दर्शन दियो जी, शिव भोला, बम भोला शिव दर्शन दियो जी, शिव भोला दर्शन दियो जी, शिव भोला। महताब करते कर जाओ, महताब करते कर जाओ, शिव भोला दर्शन दियो जी, शिव भोला, दर्शन दे दे मौला।
मुस्कुराते हुए भगवान का मिलाप देखते रहे, एक दूसरे का अंतर ध्यान से ध्यान मग्न होकर के दर्शन करते रहे। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्योर्मोक्षयमामृता। शिव भोला दर्शन दियो जी, शिव भोला, शिव भोला दर्शन दियो जी, शिव भोला, बम भोला शिव दर्शन दियो जी, भोला, शिव भोला दर्शन दे दे मौला। शंकर जी एवं मस्तु कहते हैं और श्री रामचंद्र जी धनुष को यूं उठा लेते हैं और धनुष तोड़ देते हैं। तब गुरु परशुराम जी तांडव मचाने के लिए, है कौन वीर वो, अरे है कौन वीर जो मेरे धनुष को उठाने का साहस किया, दुस्साहस किया, ये सोच करके आकाश से विराजमान होते हैं। तब भगवान उनको शांत करने के लिए रामचंद्र जी विनम्र पूर्वक हाथ जोड़ करके उनके समीप जाते हैं कि प्रभु वो अज्ञानवश कहो या जानकर कहो, वो भूल तो मैंने ही किया है। इतना जब मैं मृदुभाषी में बोलते हैं तो रामचंद्र जी के वाणी सुनते ही गुरु परशुराम जी शांत हो जाते हैं। विदेह राज जनक तमाम नगर को मंगल वेला में सजाए हुए हैं। वहां के नगरवासी आनंद खुशी में प्रफुल्लित हैं। सभी लोग बधाई गीत गा रहे हैं, सभी लोग आनंद में मस्त हैं। ढोल नगाड़ा मृदंग बज रहे हैं। वहां पे लोग हर प्रकार से गीत संगीत के मौतम में मस्त मतवाला हो चुके हैं। देखते 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 सब लोग स्नेह 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 माता सीता, भगवान राम, लक्ष्मण और उर्मिला की लगन की तैयारी में आ गए। तब श्री रामचंद्र जी को सीता माता देखती है और रामचंद्र जी माता सीता को देखती है और माला लेके एक दूसरे के ऊपर डालते हैं। वो समय वहां के नगरवासी सब इस तरह के बयान करते हैं। जागी जागी रे उमंग मन हो गया मगन, जागी जागी रे उमंग मन हो गया मगन, जागी जागी रे उमंग मन हो गया मगन। सीताराम की विवाह में नगरवासी है मगन, सीताराम की विवाह में नगरवासी है मगन। जागी जागी रे उमंग मन हो गया मगन, जागी जागी रे उमंग मन हो गया मगन। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। रघुकुल की यही रीत है, जो कहते हैं वो करते हैं और जो न कहे वो भी करते हैं। ये तो भगवान की मिलन की बेला है, मंगल बेला है, रुति आई है, मिलन मंगल की ध्वनि छाई है। पर अपने भक्त को कैसे उदास करेंगे? वो भक्त मतवाला हो गए हैं, मस्त मौला हो गए, आनंद में विभोर हैं। कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई दृश्य को आनंद पूर्वक देख रहा है और माता सीता श्री रामचंद्र का लगन हो रहा है। जागी जागी रे उमंग मन हो गया मगन, जागी जागी रे उमंग मन हो गया मगन। मंगल की बेला छाई रुति आई है मिलन, मंगल की बेला छाई रुति आई है मिलन। भक्त और
भगवान का अनोखा मिलन। चित्रकूट के घाट में भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लिए रघुवीर, भक्ति में है मगन सब हो गया मगन, भक्ति में है मगन सब हो गया मगन, सीताराम की लगन में नगरवासी है, सीताराम की लगन में नगरवासी है, मंगल की बेल छाई खुशी आई है, मंगल की बेल छाई खुशी आई है। गुरु गोविंद खड़े काकेला गोपाल, बलिहारी गुरु आपनो श्री गोविंद बता, नतमस्तक है चरणों में श्री राम, नतमस्तक है मेरा चरणों में श्री राम, सीताराम की लगन में नगरवासी है मगन, सीताराम की लगन में नगरवासी है, अब आई है लगन, अब छाई है लगन, अब आई है लगन, अब छाई है लगन, मन हो गया मगन, मन हो गया। इस तरह के विदेह राज जनक के यहाँ तमाम मंगल ध्वनि में मंत्र मुग्ध हो करके वहां के नगरवासी आनंद खुशी के मिलाप कर रहे हैं। माता सीता के लगन होने के बाद में सब बड़े छोटे सगा संबंधी कुटुंब कबीला जितने भी राजा प्रजा आए हुए थे, जितने भी हमारे अपने थे, वो सब आ करके धर्म टीका का कार्यक्रम संपन्न करते हैं। कौनी तुरे टीके धेनु गैया, कौनी तुरे टीके धेनु गैया के, कौनी टीके घोड़वासिया, कौनी टीके घोड़वासिया, माई तुरी टीकी धेनु गैया, माई तुरी टीकी धेनु गैया की, सीता टीके घोड़वासिया, सीता टीके घोड़वासिया, छिना भरी डोला बील मैली, छिन भरी डोला बील मैली के, चलो चलो नहीं थी बारात, चलो चलो नहीं थे बारात। इतना विरह की वेदना में थी और माता सीता कहती है कि इतना पल घड़ी बीतते जा रहे, उसको ऐसे लग रहा है कि अब मैं अलविदा हो रही हूँ, मेरा राज्य वीरान हो रहा है, मेरे अपने लोग वीराने हो रहे हैं, और ये पल ना छोड़ूं, मैं यहीं रह जाऊं, ससुराल ना जाऊं, मैके में ही रह जाऊं, ये उनकी मन कह रही है। तब कहती है, बाराती लोग कहते हैं कि चलो 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 जल्दी करो भाई, टाइम हो रहा है, ये तो सबके परंपरा है। तब माता सीता कहती है कि छिन भर कुछ क्षण कुछ पल और ठहर जाओ। कहार भैया को विनय करती है, जाना तो है ही है, लेकिन कुछ पल अगर सबसे स्नेह हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जनक जी
भली भांति जानते थे कि माता सीता उनके गोद में पुत्री बन के आई है, लेकिन वो तो जगत जननी है, जगत तारिणी है, जगदम्बा है, भवानी है, सती है। तो वो जान करके अब वो पुनः एक बार आई थी, विधि वक्त स्वागत हुआ था, विधि वक्त मंगल ध्वनि बजी थी, विधि वक्त पूजा अर्चना हुआ था। अब वो एक ही बार आई थी, एक ही बार के लिए अब जा रही है, इसीलिए विधि वक्त पूजा अर्चना गांव नगरवासी सभी मिल करके सगे संबंधी कुटुंब पगवीला माता पिता भाई बंधु सब मिलकर एक साथ उनका पूजा अर्चना करते हैं। ये अंतिम विदाई है, न मैके छोड़ नहीं जा रही है, वो ये युग छोड़ जा रही है, ऐसा उनका स्वागत करते हैं। और वो स्वागत की घड़ी इस तरह की बयान करते हैं राजा जी। सुरहीन गैया की गोबर मंगायो भाई, कुटिधरी आंगन लीपायो। सुरहीन गैया की गोबर मंगायो भाई, कुटिधरी आंगन लीपायो। गज मोतियन के मैं चौका पुरायो भाई, सोने के कलश मढ़ायो। मन मंदिर में ये दीपे जला के भाई, भाव के आरती उतारो ना। ए हो कहार भैया छिन भरे गोला दिल बहिने ना। ए हो कहार भैया छिन भरे गोला दिल बहिने ना। ए हो कहार भैया छिन भरे गोला दिल। बाला ये पन भैया रे खेली कूदिले हो संगे, जवानी योग्य सुधारो भाई। बाला ये कन भैया रे खेली कूदी बड़े भाई, जवानी ससुरा रे जाना भाई। दाई दादा के मोह माया ला छोड़े भाई, देश वीराना चले जाना हो। माई बाप के माया दुलारे भाई, छोड़ी सबो यही जाना भाई। माया लगा गला मिलन लगे लगी समरा दिन देखे बोले भैया, माया वीरान ना हो भाई। माई के ये माया दुलार छोड़े, माई के ये माया दुलार छोड़े, पिता के हाथ छुड़ावा मुर्दार भैया सिरभरे डोला बिल। ए मुर्दार भैया सिरभरे डोला बिल। ए मुर्दार भैया सिरभरे डोला बिल। भली भांति आनंद पूर्वक विदाई हो गए। वीरे राज जनक के नगरी को छोड़कर, मायके को छोड़कर अयोध्या ससुराल चली गई। एक दो महीना भली भांति बीके, हाथ के मेहंदी भी पुनः धुले नहीं थे, शरीर के पीलापन भी पुनः धुले नहीं थे। माता सीता के और श्री रामचंद्र जी के जीवन में कुछ ही पल के लिए खुशियां आई थी, अब वो खुशियां में भी मातम की नजर आ गई, मातम की काली घटा छा गई। अब ये दुर्दशा ला देख करके न जाने किस पल थी, किस समय थे, कौन से घड़ी थे, मंथरा की मति को मां सरस्वती ने फेर दी और मंथरा ने कंकई की मति को फेर दी। जा करके कह गए, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति, सूर्य नर मुनि जन सब की रीति।
बिना स्वार्थ के किसी का कोई काम नहीं है प्रभु। स्वार्थ से सब लोगों का उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम की तरह एक लिंग जुड़ा है, एक पहलू जुड़ा है। वही स्वार्थ के चलते माता कंकई ने अपने पुत्र मोह में, भरत के राज मोह में, भरत के सुख मोह में, भरत के राज तिलक के मोह में आकर राजा को वचन हराने के मन में ठान कर कोप भवन में पहुंच जाती है। और कोप भवन में पहुंचने के बाद में ये बात राजा को पता चलते राजा दशरथ माता कंकई को मनाने के लिए भवन पहुंचे। नाना प्रकार की मनाने के प्रयास किए राजा, पर रानी तो ध्यान ही नहीं दे रही। न वो हाँ कह रही है, ना कह रही है, और न ही कुछ बोल रही है, और न ही कुछ बता रही है। राजा मनाते मनाते थक गए। तब राजा के मन में एक बात आ गया। बीते हुए जो पल थे वो एक समय था जिस समय राजा पराजय हो रहे थे, पराजित हो रहे थे, हार रहे थे। वो समय माता कंकई ने अपने अस्त्र के द्वारा राजा को विजय कराए थे। तब राजा ने कहा कि रानी, आज आपके खातिर हमें विजय मिले हैं, सो कुछ मांग लो। रानी ने कहा, रहने दो अमानत, समय आने पे मांग लेंगे महाराज। और वही समय आ गया है। आज कोप भवन में बैठे बैठे रानी भी उसी बात को लेकर के घूर रही है कि मैं राजा से सवाल कैसे करूं, किस प्रश्न को लेके सवाल करूं, कौन सी मुद्दा को लेके सवाल करूं। तो उसको मुद्दा के रूप में यही मुद्दा नजर आई। राजा भी सोच में पड़ गए कि रानी मान क्यों नहीं रही। तब राजा ने एक मन में सोचा, राजहट, बालहट और त्रियहट, और ये तीनों हट के सामने किसी का कुछ नहीं चलता। अगर बालक अपने पे आ जाए और हट पकड़ के उदम मचाने लग जाए तो उस बालक का जो इच्छा रहेगा वो पूर्ति होगा, तभी वो बालक शांत होगा। राजा अपने पे आ जाए तो अच्छा को बुरा बना सकता है, बुरा को अच्छा बना सकता है, जो चाहे कर सकता है। ये राजा की प्रवृत्ति है, इसका भी एक हट होता है। उसी प्रकार नारी अपने हट पे आ गई है। रानी कंकई अपने हट पे आकर के कोप भवन में जाए कोपमान हो चुकी है। उसकी एक ही इच्छा है कि राजा उसकी मांग और शर्त पूरी करे, तब उसकी कोप क्रोध जो है शांत होगी। और अगर उसकी मांग पूरी नहीं होती है तो मानो रानी कंकई कोप में जल के नष्ट हो सकती है। चिंता में चतुराई घटे, दुख में घटे शरीर, पाप में लक्ष्मी घटे, कह गए दास कवि। अब ये अयोध्या की नगरी में, अयोध्या के राजभवन में ठीक इसी प्रकार घटना घटने वाली है। राजा के मन में चिंता समा गए, चिंता समा गए, रानी के मन में पाप समा गया। अपने और पराये का भेद आ गया रानी के मन में कि वो मेरा है, वो मेरा नहीं है, ये अपना है, वो पराया है। इस तरह का भेद को लेकर के रानी अपने पे आ गई है। और अपने पे आने के बाद वो ठान चुकी है, अब मानो ये नगर वीराना होना है। जैसे एक सूखे वृक्ष जो है खड़ा रह करके घुन लग करके कतल कतल के छोटे छोटे टुकड़े में बिखर के टूट के अंत हो जाता है, ठीक उसी प्रकार अब अयोध्या के नगरी को घुन लगने वाली है। राजा को चिता में चिंता बस गया है। पहले से चिता में सोने से पहले उसकी आत्मा में चिता बस गया है। राम
और रानी की चिंता उसको खाए जा रहे हैं। तब राजा ने बोला कि रानी, अब मैं अपना लास्ट वचन कहता हूं, अगर इस वचन में आपको सहमति देना हो तो ठीक है, नहीं तो मुझे भी अपने आप को आप ही की तरफ कोप में रखना है। लास्ट अभिनय के साथ कहता है कि हे रानी, जो आपकी मांग है, जो आपकी व्यथा है, जो आपकी दर्द है, जो आपकी तकलीफ है, वो उसको मैं पूरा न कर सकूं तो मैं राजा दशरथ कहलाना छोड़ दूं, सो कुछ मांग लो। इतना बात सुन करके रानी कहे, हे राजन सुनो, जो मैं मांगू उसको अब देने के लिए वचनबद्ध हो जाओ, पीछे ना हटो। रानी मेरे संगी राजा को वचन हुआई, रानी मेरे संगी राजा को वचन हुआई, रानी मेरे संगी राजा को वचन हुआई। रानी कहे, हे राजन मेरी मांग है, राम को 14 वर्ष वनवास और भरत को राज तिलक अयोध्या के राज सिंहासन में बैठा दो, उसके सर पे मुकुट खाप दो, गद्दी का ताज पहना दो, केवल यही मांग है। ये बात सुने तब राजा के हृदय को वेदना की तरह बेध गया। हाय राम, राम तो मेरी आंखों के तारा है, मेरे प्राण से प्यारा है, मेरे दिल के धड़कन है, मेरे सांस के तार है। ये आपने क्या मांग लिया रानी? मैंने तो ये कहावत सुनी थी, पूत कपित भली हो जाए माता कुमाता नहीं होती, पर आपने तो उल्टा ही कर दिया, माता होकर कुमाता का काम कर दिया। पुत्र अगर कुमाता करता तो जायज था, माता ने कुमाता कार्य किया, ये जायज नहीं है। मैं तो अपनी बुद्धि के भांति कह रहा हूं, जो कुछ आपने मांगा है वो बहुत ही गलत मांग रख दिया रानी। फिर भी मैं रघुवंशी सूर्यवंशी राजा हूं, मेरा भाई प्राण चले जाए लेकिन वचन न जाने दो, वचन दिया हूं सो निभाऊंगा। रानी मेरे संगी राजा को वचन हराई, रानी मेरे संगी राजा को वचन। रामचंद्र को वनवास भेजो, रामचंद्र को वनवास भेजो, भरत जी को तिलक दियो, भरत जी को तिलक दियो। रामचंद्र को वनवास भेजो, रामचंद्र को वनवास। रानी मेरे संगी राजा को वचन हराई, रानी मेरे संगी राजा को वचन हराई, रानी मेरे संगी राजा को वचन हराई। इतना बात सुनने के बाद में तमाम अयोध्या नगरी में खलबली छा गई। रानी ने श्री रामचंद्र जी को वनवास 14 वर्ष वनवास कह दिया। अरे कैसी माता है जो अभी नई नवीली दुल्हन आई थी, 2 महीने भी सुख के घड़ी नहीं बिताई है, 2 महीने सुख के घड़ी श्री रामचंद्र जी ने बताया नहीं। त्याग के प्रति मूर्ति बने रहे, संघर्ष के प्रतीक बने रहे। सोचकर बड़ा विनम्र नगरवासी अपने अपने बानगी से कंकई माता को कुरेत रहे हैं। विभिन्न प्रकार के
अपने अपने ढंग से उनको दोषी ठहरा रहे हैं, क्योंकि इसने ये गलत किया। ये कहते कहते सब नगरवासी थक गए और राजा मूर्छित पड़े हुए हैं रंग भवन में। सुमंत जा करके राजा को भली भांति सचेत करते हैं और कहते हैं कि हे राजन, जो प्रारब्ध ने लिख दिया, ब्रह्मा ने जो लिख दिया छठी रास के अन्न, राई घटे ना तिल बढ़े रह रे जीव निसंग। जो लेखा है वो तो होके रहेगा, होनी तो होके रहेगा, ना किसी के कांटे से कटेगा और ना ही किसी के रोके से रुकेगा। तो इसे स्वीकार करिए राजन और रामचंद्र जी को ये फैसला सुनाइए। तो बड़ा वज्र हृदय करके राजा दशरथ श्री रामचंद्र जी को कहते हैं कि हे पुत्र, आज मुझे आपसे विनय करने का समय आ गया और मैं किस मुख से कहूं। जो प्रारब्ध ने लिख दिया है, जो माता ने कहा है, वो तो स्वीकार करना ही होगा। मैं वचनबद्ध हूँ, वचन के खातिर मुझे क्षमा कर देना। जो मैं कह रहा हूँ वो अच्छा है या बुरा है ये भी मैं नहीं जान सकता। 14 वर्ष वनवास के लिए तैयार हो जाओ। पेड़ से टूट के पत्ती गिरी, देखो भुइयां। पेड़ से टूट के पत्ती गिरी, देखो भुइयां जी। राजा सुनना होगे ना, ये रानी के बिना हो। राजा सुनना होगे ना, ये रानी के बिना हो। पेड़ से टूट के पत्ता गिरे, देखो भुइयां जी। पेड़ से टूट के पत्ता गिरे, देखो भुइयां जी। राजा को तो रानी के बात सुनकर ही उसका आधा प्राण ऐसे ही निकल गया है। अब उसका तन जो है एक सूखा वृक्ष के भांति हो गया है। धीरे धीरे सब खत्म होने लगे। अब न वो अपने आप में है और न अपने ध्यान में है। वो क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो कुछ पता नहीं है। वो चिता में चले गए हैं। राज छोड़ के राजा जाए, रूप छोड़ के रानी। राज छोड़ के राजा जाही, रूप छोड़ के रानी। राज छोड़ के राजा जाही, रूप छोड़ के रानी। राज छोड़ के राजा जाही, रूप छोड़ के रानी। श्री रामचंद्र जी के राज छोड़ के जाने, वनवास जाने से कितना अलहन होने वाला है, कितना विपत्ति आने वाला है, ये संकेत दे रहा है ये पेड़। जब सब परिवार एक साथ आनंद खुशी के साथ रहते हैं, तब वो परिवार हरा भरा पेड़ दिखता है। ठीक उसी प्रकार परिवार में भी आनंद दिखता है, एकता दिखता है, एकजुटता दिखता है। अब राज के जड़ चेतन ही बाहर हो गया, वनवासी हो गया। राज में राजा नहीं रहेगा और राजा के चले जाने में राज की श्रृंगार नहीं रहेगी। रूप उतर जाने के बाद में अब क्या दुर्दशा होना है, यही बात को उल्लेख कर रहे हैं। राज छोड़ के राजा जाही, रूप छोड़ के रानी। राज छोड़ के राजा जाही, रूप छोड़ के रानी। राजा दशरथ के जैसे रामचंद्र जी वनवास जाएंगे, राजा दशरथ परम धाम को पहुंच जाएंगे, मृत्यु को गला लगा लेंगे, तब रानियां जो है अपने रूप श्रृंगार उतार देंगी। ये कल्पना करते हुए वहां के लोग इस तरह के बखान कर रहे हैं। राम के चले जाने से ये राज सूखा वृक्ष के भांति हो जाएगा और माताएं राजा के बिना विधवा हो जाएंगी, बेसिंगार हो जाएंगी। ये वहां के प्रजा कह रहे हैं। तोहे जाना पड़ेगा, तोहे जाना पड़ेगा।
रामचंद्र जी रात छोड़ करके वन चले गए। और आगे तो बहुत सारा कहना था, लेकिन समय को देखते हुए अब हम अपने अंतिम विदागरी का एक गायन लेते हैं। सिया राम बोलो मोर भैया, चले के मेरा जय जोहार ले लो। सिया राम बोलो मोर भैया, जय के मेरा जय जोहार ले लो। सिया राम बोलो मोर भैया, चले के मेरा जय जोहार ले लो। सिया राम बोलो, सिया राम बोलो मोर भैया, जाए के मेरा जय जोहार ले लो। सिया राम बोलो मोर भैया, चले के मेरा जय जोहार ले लो। सिया राम बोलो मोर भैया, चले के मेरा जय जोहार ले लो। सिया राम ले लो मोर भैया, जय के मेरा जय जोहार ले लो। अन धन भंडार भरा दिगती और लाख बरिस भाई जुगती और लाख बरिस। अन धन भंडार भरयो जी हो लाख बरिस भाई हो जी हो लाख बरिस। जैसे कि मैया दिए मिली हो वैसन देवो आशीष भाई, वैसन देवो आशीष। अन धन भंडार भरयो जी हो लाख बरिस भाई जुग जी हो लाख बरिस। जैसे कि मैया लिए दिए हो वैसे देवो आशीष भाई, वैसन देवो आशीष। गावत जावत दिल बिताओ, हंसत के दिल बिताओ, सुख में जिंदगी ला। सीताराम 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 ले लो मोर भैया हो, जय के मेरा जय जोहार ले लो। जय जोहार ले लो मोर भैया हो, जय के मेरा जय जोहार ले लो। खाली हाथ है आए जगत में, खाली हाथ ही जाना भाई है, खाली हाथ ही जाना। खाली हाथ है आए जगत में, खाली हाथ ही जाना भाई हो, खाली हाथ ही जाना। काल कोनो ला छोड़े नहीं, राजा रंग भिखारी भाई मोरी, राजा रंग भिखारी। काल कोनो ला छोड़े नहीं, राजा रंग भिखारी भाई मोरे, राजा रंग भिखारी। गुरु जैसे द्रोण चले गए, कारण जैसे दानी भाई मोरी, कारण जैसे दानी। गुरु जैसे द्रोण चले गए, करण जैसे दानी भैया हो, करण जैसे दानी। बाली जैसे वीर चले गए, रावण यो अभिमानी भाई मोरे, रावण यो अभिमानी। बाली जैसे वीर चले गए, रावण कस्य अभिमानी भैया हो, रावण कस्य अभिमानी। बाली जैसे वीर चले गए, रावण यो अभिमानी भाई मोरे, रावण यो अभिमानी। बाली जैसे वीर चले गए, रावण जैसे अभिमानी भाई हो, रावण कस्य अभिमानी। सीताराम सिया राम जय श्री राम, सिया राम बोलो मोर भाई हो, चले के मेरा जय जोहार ले लो। सिया राम ले लो मोर भाई, चले के मेरा जय जोहार ले लो। सिया राम ले लो मोर भाई, जय के मेरा जय जोहार ले लो। सिया राम ले लो मोर भाई, जय के मेरा जय जोहार ले लो। सिया राम ले लो मोर भाई, चले के मेरा जय जोहार ले लो। बोल लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। बोलो श्री रामचंद्र की जय, बोलो राधा रानी की जय, बोलो ग्राम देवता की, बोलो आयोजक समिति की, बोलो संत समाज की जय। बहुत ही शानदार और बेहतरीन प्रस्तुति रही हमारे छत्तीसगढ़ से आए कलाकारों की।
और वहाँ की शैली में इन्होंने अयोध्या कांड की जो व्याख्यान किया है, जो संगीत में प्रचारित किया है, वो बहुत ही बेहद ही खूबसूरत था। और अब मैं अपनी उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए श्री एसपी सिंह जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी कि वे हमारे कलाकारों का पटुका पहनाकर सम्मान करें और स्मृति चिन्ह देकर इस सुंदर अवसर को इन कैमरों में कैद कर लिया जाए, जिससे कि ये पल हमेशा याद रहे। और छत्तीसगढ़ से आए हमारे कलाकारों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। कितना सुंदर प्रस्तुतिकरण उन्होंने किया अयोध्या कांड का। राष्ट्रीय कथा गायिका समप्रिया जी, पूजा निषाद छत्तीसगढ़ से और उनका पूरा दल। रामायण कॉन्क्लेव के द्वितीय दिवस भी यहाँ से बेहद खास कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिसका आनंद आप कल इसी जगह पर आकर ले सकते हैं। 11 बजे से यह आयोजन होगा और उसके बीच 45 मिनट का या आधा घंटे का एक अंतराल के बाद दोबारा से वो कार्यक्रम आरंभ होगा और 5 बजे तक आप भगवान श्री राम का सुमिरन अलग अलग भावों में ले सकते हैं। भावनात्मक प्रस्तुतियां, रचनात्मक प्रस्तुतियों का आनंद इस रामायण कॉन्क्लेव के आयोजन में आप ले रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।